personality, chief guest of this event, मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर जनाब मोहतरम अली मोहम्मद साहब को, जो कि इस्लामाबाद से आज के फंक्शन के लिए खसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज आएं और आज के इस इवेंट को रौनक बख्शें और अपनी कीमती बातों से नवाजिए। वेलकम सर, प्लीज। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो नहायत मेहरबान, रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ और रज़ाक़ जिसने पैदा किया, जिसके कब्जे में मेरी रूह है। अल्लाह के मानने वालों, उसके रसूल को मानने वालों, हनीमन के चाहने वालों, इस प्रोग्राम के खुसूसी एहतमाम करना मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा रूह का साथी डॉक्टर उस्मान, मैक्टम के एमडी इमरान सलीम साहब और दीगर मेरे तो दोस्त इस रीजन से आए हैं, जो मेरे हमअसर हैं और हनीमन के चाहने वाले हैं। आपके जज्बे, आपके खुलूस, आपकी पजीराई का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और दिल से सलाम करता हूँ। और अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे होम्योपैथ पैदा किया। इसलिए नहीं कि मैं होम्योपैथ हूँ, इसलिए इसमें बड़ा पोटेंशियल है। मेरे घर में अपने 4 स्पेशलिस्ट हैं, मेरे बच्चे। मेरे पास 30-35 स्पेशलिस्ट दोस्तों का मेरे क्लब में शामिल है। इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई भी सिस्टम दीवार से लगता है तो होम्योपैथी वहां जगह ले लेती है। आज कोई लेक्चर का मूड नहीं है। जिंदगी के चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उसके पीछे कोई नजरिया होता है, उसके पीछे कुछ सोच होती है और फिर उस नजरिए पे अमल किया जाता है। हमने जब होम्योपैथी में कदम रखा, ये नहीं कि हम और कुछ नहीं कर सकते थे। खुदा गवाह है कि मैं 15 साल की उम्र में भी अखबारात के फ्रंट पेज पे छपता था, लेकिन मैं नाखुश था। मैं नाखुश था, इसलिए नाखुश था कि जब मैं देखता था कि बादशाह जब मरता है तो उसकी कब्र पे आने वाला कोई नहीं होता, और जब फकीर मरता है तो लोग नंगे पांव उसकी कब्र पे आते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं, और अल्लाह से ये दुआ की है कि या अल्लाह बादशाह ना बना, फकीर बना दे। होम्योपैथी में कदम रखा, इसको पोटेंशियल देखा, इसकी वुसअत देखी, तो सोचा जो काम कॉलेज लाइफ में तय किया था
उसको अपनाते हैं। और उसके लिए जहन में एक प्रोग्राम था, क्योंकि साइंस बिलीव करती है इस बात पे कि मुशाहिदात किए जाए, प्रूव किया जाए और फिर बात की जाए। और उसके लिए रेवोल्यूशन के लिए जरूरी था कि हम काम करते, बेतहाशा काम किया, चुप करके काम करते रहे और 40-50 लाख बंदा देखा। 15,000 माजूर बच्चा रजिस्टर किया, 12,000 के करीब हेपेटाइटिस के मरीज रजिस्टर किए और इस वक्त रनिंग में हमारे पास कोई 1500 के करीब कैंसर का मरीज है। साइंस की उस बात को प्रूव करने के लिए इतना अरसा लग गया। 26 साल हो गए माजूर बच्चों के कैंप को, 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। 240 के करीब मेरे लेक्चर हैं जो 20 साल पे मुहित है, और मेरा कोई लेक्चर भी है तो 3-4 घंटे से कम नहीं है। लेकिन हमने एक तशरीकी महसूस की। तशरीकी ये थी कि इल्म की कमी थी, न मुझ में भी थी और मेरे साथियों में भी थी। हनीमन का जो बेसिक असूल था और बेसिक प्रिंसिपल में से, उसमें एक असूल ये है इलाज बिल मिस्ल, और उसके साथ होम्योपैथी अगर कंप्लीट नहीं होती कि मियाज़मेटिक थ्योरी का जिक्र ना हो, और उसके अलावा भी होम्योपैथी कंप्लीट नहीं होती कि अगर 291 अफ्रोजम का जिक्र ना हो। हमें कुछ गलतफहमियां थी, मुझसे पहले लोगों की, मेरे अमसर लोगों की। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हनीमन एक डॉक्टर था, एक एलोपैथिक डॉक्टर था, और वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी से वाकिफ था। हम कुछ डी ट्रैक थे, और मैंने ये कोशिश की, मेरे साथियों ने ये कोशिश की कि हम सिस्टम को ट्रैक पे लाएं। और ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि इतना बड़ा स्पेशलिस्ट दोस्तों का मेरा क्लब है, तो हम जब उनसे बातें सुनते हैं और वो हमारे फोन पे आते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये तिब की साइंस जो है महदूद है। लेकिन ये नहीं कि मैं होम्योपैथ हूं, होम्योपैथी की साइंस बहुत बड़ी है, ये तिब का एक समंदर है। ये डी ट्रैक था। हमने ये क्या किया, ये जो लॉ ऑफ सिमिलर का एक हिस्सा जो हमसे मिस हो रहा था, व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज द अबनॉर्मल। नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है। जब तक हम ये नहीं समझते कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है, हम इलाज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया कि एक फोरम अरेंज किया जिसमें हमने हर शोबे का स्पेशलिस्ट बुलाया। वो गायनेकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, रूमेटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, गर्ज है कि फिजियोथेरापिस्ट, स्पिरिचुअलिज्म, मैंने सूफी भी इकट्ठे किए।
और हमने ये इस हिस्से को समझने में 20, 25, 30 साल लगाए कि इस हिस्से को समझा जाए। लॉ ऑफ नेचर यही कहता है कि व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रेमेडी, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रेमेडी। जब वो सोशल है, जब इकोनॉमिक है, जब वो सीजन है। आप यकीन माने, एक वो वक्त था कि मैं एक डॉक्टर ऐसा ढूंढता था कि हम कोई एक सिस्टम शुरू करें, हम उस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझें। और खुदा ने हमारी मदद की कि एक वक्त था कि लोग ये कहते थे हमें कब बुलाना है आपने। हमने गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया और उसके 7 के 8 लेक्चर हमने करवाए। हमने लोगों को बताया कि डीएनए से शुरू होता है काम, एप्थैलेमस से आता है, फिर पिट्यूटरी से आता है, थायराइड पे आता है, ओवरी पे आता है और यूट्रस तक आता है। हमने पूरे पैसेज के फंक्शन लोगों को समझाए और इसके साथ साथ हमने लोगों को समझाया कि यहां प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई है, यहां प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई है, और यहां प्रॉब्लम होगा तो ये दवाई है। और मैंने आपको ये बताऊं कि एक गायनेकोलॉजी ही आप अगर ले लेते हैं, एक गायनेकोलॉजी ले लेते हैं, हमने 20-20 साल के कपल्स को औलाद की नेमत से नवाजा है। वो इसलिए कि हमने दवाइयों को समझा, हमने पूरी गायनेकोलॉजी को समझा। 3-4 तो लोगों के मसाइल थे फीमेल्स के, वो मसाइल भी हमसे बाकायदा पैथोलॉजिकली हल नहीं हो रहे थे। क्या मसाइल थे औरतों के, क्या मसाइल थे? 3-4 मसाइल थे। एमेनोरिया है, डिस्मेनोरिया है, लकोरिया है और बांझपन है, यही मसाइल थे। और आप यकीन माने, जब हमने इस 7 लेक्चर्स में लोगों को A to Z पढ़ाया कि जब बच्ची पैदा होती है तो 360 साइकिल लेके पैदा होती है, और हमने बताया कि वो 360 साइकिल कैसे डिरेंज होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाता है। मैंने ऑर्थोपेडिक्स सर्जन को बताया कि किन किन मामलात में सर्जरी रिक्वायर होती है। हमने उन मामलात को होम्योपैथिक दवाइयों के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश की और हमने रिजॉल्व किए। और जो रूमेटोलॉजी है ना, जो रूमेटोलॉजी है, ये रूमेटोलॉजी खुदा गवाह होम्योपैथी इतनी खूबसूरती से डील करती है, इतनी खूबसूरती से डील करती है कि कैसे ऑस्टियोफाइट उड़ते हैं, कैसे बल्ज ठीक होते हैं, कैसे स्टीनोसिस ठीक होता है, कैसे कैरिज ठीक होता है, कैसे डीके ठीक होता है, कैसे बोन ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है और कैसे बोन कैंसर ठीक होता है। एक एक चीज बताई और एक एक चीज का हल बताया, इसलिए कि हम रेवोल्यूशन की तरफ जाएं। एक मेरा क्लिनिक चलना रेवोल्यूशन नहीं आ सकता, एक डॉक्टर उस्मान का क्लिनिक चलेगा तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, या एक डॉक्टर तारक का क्लिनिक चलेगा तो रेवोल्यूशन तब आएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख का क्लिनिक चलेगा। यही मेरी तकदो है और यही हमारी जदोजहद है कि हमने ये सिस्टम जो था ना, जो तुक्के और तीर पे चल रहा था, हमने इसको इससे निकाला है। हमने इसको साइंटिफिक वे पे ये था, साइंटिफिक वे पे ये था, साइंटिफिक ये है, साइंटिफिक ये रहेगा। लेकिन हम डी ट्रैक हुए हैं, ये आपको मानना होगा। हम इसको ट्रैक पे लेके आए,
हम इसको ट्रैक पे लेके आए। और मुझे ये पता है, मैंने रात को भी बात की है कि मैंने मर जाना है, उस्मान ने मर जाना है, डॉक्टर तारिक ने मर जाना है, ये मुझे पता है। लेकिन मेरा जिंदा रहने का वाहिद एक ही तरीका है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊं, कुछ तब्दील करके। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया, 7 लेक्चर मैंने करवाए और हमने ये बताया कि पिंपल्स बनता कैसे है। हमने बताया कि सोराइसिस होता क्या है, हमने बताया कि एक्जिमा होता क्या है, हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द लेकोडर्मा। एक एक चीज बताई और उसके साथ साथ उनके मैकेनिज्म बताए। व्हाट इज द सोराइसिस? सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज। आपकी स्किन जो रोज टूटती, 1 महीने बाद टूटती है, वो रोज टूटती है। तो व्हाट इज द ऑटोइम्यून डिजीज? हम लोगों को ऑटोइम्यून समझाया कि व्हाट इज द ऑटोइम्यून। खुदा गवाह इतनी खूबसूरत साइंस है, इतनी खूबसूरत साइंस है कि गली मोहल्ले का बैठा हुआ हर वक्त कुछ ना कोई वो हिस्सा दिखा रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपर से साइंटिफिक हो जाएं, प्रॉपरली डॉक्टर बन जाएं, तो रेवोल्यूशन कैसे ला सकते? मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है ना कि मैं 300-400 बंदा रोज देखता हूं। उस्मान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये साइंस है, पूरी साइंस है। मैंने एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन बताया ना मैंने कि नेक टेढ़ी हो, टिल्ट हो, एक क्वेश्चन बताया। सेकंड नहीं लगता, सेकंड नहीं लगते उसको पहचानने में। हमने कहा दिस इज द इग्नेशिया, दिस इज द डिसअपॉइंटमेंट। हमने कहा कि औरत मेरी तरफ टर्न करके बैठती है तो नॉर्मल हो होता है, औरत यूं टर्न के बैठती है तब नॉर्मल हो होता है, औरत यूं आउट एंटी क्लॉक आती है तब नॉर्मल हो होता है। हमने ये लोगों को बताया, उसकी दवाई भी बताई। हम एंट्री पे दवाई दे सकते हैं, इतनी 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 पोटेंशियल है इस दवाई में। बैठा हुआ, मैं कहता हूं बल्ला बैठा हुआ आप दवाई लिख सकते हैं। चाहे कि आप इन्वेस्टिगेट करें, चाहे अपने प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट करें। हमने एक होम्योपैथी का एक चुटकुला है, बहुत हर बंदे में मशहूर है कि ये गुर्दों के पथरियां निकालते हैं। लाइको देते हैं, बरबरस देते हैं, विसार सप्रेला देते हैं, कोई क्या दे देता है, पथरियां निकालते हैं। आप यकीन माने, हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई। एक मेरा दोस्त है, स्पेशलिस्ट को बुला के हमने बताया कि यार ये लाइकोपोडियम बरबरस से भी कुछ आगे का काम है। जितने आप सिर्फ यूरिन टेस्ट कराएं, सिंपल यूरिन टेस्ट कराएं, साइंटिफिक अप्रोच, यूरिन टेस्ट कराएं। अगर यूरिन एसिडिक रिएक्शन वाला है तो तमाम स्टोन यूरिक एसिड के बनेंगे, और अगर यूरिन अल्कलाइन है तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा। हमने पहली दफा लोगों को बताया कि बैक्टीरिया के ऊपर भी स्टोन ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया के ऊपर भी स्टोन ग्रोथ करता है। हमने लोगों को बताया कि आप रिपोर्ट देख के कह सकते हैं कि ये कौन सा स्टोन है। ये ऑक्सलेट है। मैं पिछले हफ्ते भी दोस्तों को बता रहा था कि हमारी एक दवाई है नेटोम्यूरेटिक एसिड, उसकी पहली लाइन में लिखा है ऑक्सलेट, यूरेट, मतलब बेशुमार हमारी दिया। लेकिन हमने ये जिद्दत पैदा की, हमने लोगों को ये बताया कि स्टोन लाइको बरबरस से लेकर के भी कुछ और चीज। मेरी बेटी मेरे साथ लेक्चर दे रही थी, हम इन्फेक्शन डिजीज का रहते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। एक लेक्चर था हमारा टाइफाइड पे। मेरा एक और दोस्त है, छोटी छोटी लाइन्स हैं, अगर आप उसको, मेरा एक और दोस्त है वो रेडियोलॉजिस्ट है। उसने जो स्ट्रेप्टोकोकस है बैक्टीरिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, उसने एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी है। उसने कहा दिस इज द बैक्टीरिया
This start from the throat and kiss the joint and sit at the heart. ये गले से चलता है, जोड़ों को टच करता है और दिल में आके बैठ जाता है। आप यकीन माने, हमने स्ट्रेप्टोकोकस से इतने रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट ठीक किए क्योंकि हमने इसको समझा, इसको हमने समझा। आपको पता है पित्ते की पथरियां हमारे पास कितनी आती हैं, और टाइफाइड की कॉम्प्लिकेशन क्या है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है आंतों से निकलता है तो सिट इन द गॉल ब्लैडर, और अल्टीमेटली एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है कि पित्ते की पथरी, क्योंकि रिपीटेड टाइफाइड को हटाने के लिए गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है। और हमारे पास इतनी खूबसूरत दवाई हैं टाइफाइड को उड़ाने के लिए, मतलब आपके पास एक बड़ा मिसोड है टाइफाइड, डिप्टेशिया है और दूसरी दवाई। तो हमने लोगों को कहा कि पित्ते की पथरी जो है ना वो सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम, चेरिडोनियम, लाइकोचिनेंथस, कार्डियस, लाइकोमैक्लियोर, मक्सा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया। हमने कार्डियोलॉजी पे 7 सेक्शन किए और 2 दफा हमने रिपीट किए। हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द एएसटी, व्हाट इज द VST, व्हाट इज द PDA, व्हाट इज द TGA, व्हाट इज द रिगर्जिटेशन, व्हाट इज द ट्रिपल वेसल डिजीज, व्हाट इज द स्टीनोसिस। हमने एक एक चीज बताई और मैंने 60 के करीब एक मटीरिया मेडिका तैयार किया कि दिस इज द कार्डियोलॉजी मटीरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथी। ये काम हम इसलिए करते हैं और कर रहे हैं कि मुझे एक जगह नहीं बात करनी, मुझे एक जगह बात नहीं करनी, मुझे 3 जगह बात करनी। मैंने 3 लोगों को एड्रेस करना है। मैंने इस वक्त जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है हमने उसको भी एड्रेस करना, इसीलिए मैं उनको लाके यहां साथ खड़ा करता था और ताकि उनको पता चले कि होम्योपैथी किस साइंटिफिक अंदाज में ट्रीट करना जानती है। उसी टॉपिक पे स्पेशलिस्ट बोलता था, उसी की जबान में मैं दवाई बताता। तो मुझे एड्रेस करना था पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इस होम्योपैथी में कितना पोटेंशियल है। दुनिया की सबसे बड़ी साइंस होम्योपैथी है, अगर हम इसे अपनाएं, हम इसे अकीदे से अपनाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयों का सोर्स हमारे पास है। हम प्लांट से दवाइयां बनाते हैं, हम मिनरल से दवाइयां बनाते हैं, हम पॉइजन से दवाइयां बनाते हैं, हम स्नेक से दवाइयां बनाते हैं, हम स्पाइडर से दवाइयां बनाते हैं, हम रेस से दवाइयां बनाते हैं। हम इस वक्त मौजूद दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं हम उनसे निचोड़ तैयार करते हैं और हम टेट्रोपैथी मेडिसिन बनाते हैं कि जो दुनिया की किसी और साइंस में दवा देने से लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उसको वो कैसे ठीक करती हैं। हम पेनिसिलिन बनाते हैं, हम टीबी की जो पोटेंटाइज दवाइयां बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है होम्योपैथी की दवाइयों का। और हनीमन तो यह कह गया था कि मेरे पास तो 100 दवाइयां, इसलिए बहुत चीजों का इलाज काफी है। आज तो 3000 से ज्यादा दवाई है। जिस तरफ आप निकले, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पे जाएं, मेथड पे जाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे जाएं। एक डॉक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पे देखता है, वो भी 60, 70, 80, 100 मरीज देख लेता है। कॉजेटिव पे लोग मरीज देखते हैं, 60, 70, 100, 200 मरीज देखते हैं। सिम्प्टोमोलॉजी में लोग मरीज देखते हैं, बेशुमार मरीज देखते हैं। आप रेपर्टाइजेशन पे जाएं, बेशुमार लोग रेपर्टी से मदद लेके मरीज देखते हैं।
मेथड पे चले जाएं, आप कैंट के मेथड पे चले जाएं, आप बोनिंग हैसन के मेथड पे चले जाएं, आप बोरक के मेथड पे चले जाएं, आपको रिजल्ट मिलता है। मल्टी डायमेंशनल मेथड्स हैं आपके पास, मल्टी डायमेंशनल। आप पॉजिटिव फैक्टर पे चले जाएं, आप मैथमेटिक फैक्टर पे चले जाएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनली चले जाएं, आप बायोकेमिस्ट्री पे चले जाएं, आपको ये मदद करती है साइंस। अफसोस ये है कि हम डीप ट्रैक हैं, लेकिन हमने ये ऐड किया हुआ, हमने ये अहता किया हुआ है कि हम निकलेंगे। मैंने 30 साल में नहीं आया, मैं जिंदगी में पहली दफा किसी फोरम पे आया हूं, मैं नहीं आता। और कभी खुदा कसम है, उस्मान और इनका प्यार, इतने अलीम और शफीक आदमी है इमरान सलीम साहब, हम चले आए। यकीन माने मैं नहीं जाता, मेरे शुएबे का फंक्शन, फलाना फंक्शन, कभी मुझे आपने नहीं देखा होगा। हम अपनी जू पे, अपनी छोटी सी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काम करना है, साइंस प्रूव करके मैंने लोगों को बताना, तब ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और इतनी सख्ती से एक अफरोजों में रात को भी मैंने पढ़ा, इतनी सख्ती से वो कहता है कि मुआलिज को अपने मुआलिज के मायने आते हैं, मुआलिज को मुआलिज के मायने आते हो, वो मरीज की मदद करना जानता हो, वो दानिश वराना बकवास ना करता हो। हमने दानिश वराना बकवास नहीं की, हमने बैठ के ग्राउंड पे काम किया। 40-50 लाख बंदा कहना आसान नहीं है। हमने 18 घंटे काम किए और हमने बेस तैयार किया, हमने बेस तैयार किया, हमने बेसिस सेट की। आएगा ना रेवलेशन। आज मुझे उस्मान बता रहा था, ये 60 देख रहा है, ये 4 नहीं देखता था, ये 70 देख रहा है, ये 2 नहीं देखता था। दिस इज द रेवलेशन, दिस इज द रेवलेशन। हमने पैथोलॉजिस्ट बुलाए और हमने पैथोलॉजिस्ट बुला के एक एक चीज समझाई। सिर्फ ब्लड सीपी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं ना, ब्लड सीपी की रिपोर्ट, क्यों सैकड़ों बीमारियां एक रिपोर्ट देख रहे थे, सैकड़ों बीमारियां। यू एक्सरे देख के हम दवाई लिखते हैं। भाई आप जोड़ों का एक्सरे, घुटनों का देखें ना, यू ऑस्टियोफाइड निकलते हो, सर्जिकल केस। हमने कहा, हमने बेस सेट की कि जितने जोड़ों के मसाइल हैं ना, 2 बड़े पॉजिटिव फैक्टर है इसके, 2 बड़े पॉजिटिव फैक्टर, एक टीबी है, एक साइकोसिस। हमने कहा यहां ड्रोसरा लगाएं, हमने कहा यहां मेडोरिनम लगाएं, फिर देखें आपकी कैलकेरिया फ्लोर काम कैसे करती है, फिर देखें आपका फार्मिका रूफा कैसे काम करता है, फिर देखें अगला लावा काम कैसे करता है, फिर देखें रस्ट हाउस काम कैसे करता है। हमने बेसिस सेट करके दी लोग, हमने बेसिस सेट करके दी, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, लोग कहते हैं ना यूं देखता है चिट मुंह पे मारता है, बिल्कुल इसी तरह देखता है, लेकिन इसके साथ 40-50 लाख बंदा एक्सपीरियंस करके प्रूव करके देखता है। मुझे दिखाना एक्सरे, जोड़ों का एक्सरे देखते, हमने बल्ज ठीक किए, हमने स्टीनोसिस ठीक किए, हमने सर्वाइकल स्पाइंडलोसिस ठीक किए, लेकिन मैकेनिज्म हमने लोगों को बताया। NIH ने इस्लामाबाद में शोर मचा कि जो एलर्जी है वो शहतूत से पैदा करती है। मैंने 20 साल पहले आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा ये शहतूत से नहीं फैलती, ये इंसान के अंदर मौजूद मुदाफती निजाम की कमजोरी से फैलती है। तो मुझे CDA के डायरेक्टर ने फोन किया, उसने कहा शुक्र है तू साड़ी जान छुड़ा देती। मैंने 95 में ट्यूबरक्लोसिस पे आर्टिकल लिखा कि मैंने कहा ये ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं होती, और मेरे 10 साल बाद अमेरिकन
रिसर्च सोसाइटी ने कहा कि ये ट्यूबरक्लोसिस ठीक नहीं होती, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस में जाती है और ये कॉम्प्लिकेशन में जाती है और ये कैंसर पैदा करती है, ये लिम्फोमा पैदा करती है, ये एलर्जी पैदा करती है। और हमने ENT स्पेशलिस्ट के हमने लेक्चर कराए और मैंने अस्पतालों के अंदर ये प्रोग्राम छोड़ा कि जिसको DNS है, जिसको साइनस है, जिसको टॉन्सिलाइटिस है, जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी के मसाइल है, आप जाएंगे इसकी हिस्ट्री में देखें, आपको ट्यूबरक्लोसिस मिलेगा। आप जाएं इसकी हिस्ट्री में, आप जाएं इसकी हिस्ट्री में, साइकोसिस मिलेगा। और मेरा वो छोटा सा मैं अक्सर वो कहता हूं कि लोग कहते हैं कैसे देखते हैं, नाक की एलर्जी, एक पेशेंट आता है कहता जी मेरी नाक की एलर्जी, क्या है जी? छींकें। अब छींकों की आपके पता है बड़ी दवाई सब ढीला है, छींकों की दवाई रेलिया है, अरंडो है, इन्फ्लुएंजा है, बेशुमार दवाइयां हैं। लेकिन कभी सबडीला से कोई मरीज ठीक हो जाता है, कभी रंडो से ठीक हो जाता है, कभी रेलिया से, कभी तो हम मार खा खा के जब हमने हिस्ट्री शुरू की तो किसी को जब हमने ट्यूबरक्लोनियम लगाने शुरू तो ठीक होना शुरू हो गया। वो रुका तो साथ हमने देखा कि साइकोट्रिक का, तो हमने मेडोरिनम का ऐड करना दिया, वो ठीक होना शुरू हो गया। बाप को एलर्जी थी, बेटे को भी थी, वो नहीं ठीक हो रहा था, हमने कहा से नोसल लगाना शुरू किया, वो ठीक होना शुरू हो गया। अब तो हम कहते हैं तुम्हें छींकें आती है, हाँ जी छींकें आती है, हमने कहा ट्यूबर दे देनी है, मेडोरिनम दे देनी है और सब ढीला दे। मेरा नाक बंद है, हमने ट्यूबर दे देनी है, हमने मेडोरिनम दे देनी है, अमोनियम कार्ड दे देनी है, नाक खुल जाता है। दुनिया जान की एलर्जी के पीछे ट्यूबरक्लोसिस का रोल है। और आप कैंट कहता है कि अगर दुनिया के अंदर पागलों को आपने पागलखानों को विजिट करो ना, तो 30% पागल जो है ना आपको ट्यूबरक्लोसिस के मिलेंगे हिस्ट्री में। तो भाई मेरे हमने ट्यूबरक्लोसिस पे इतना काम किया, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टीबी शामली सेंटोरियम को 4 लेक्चर किए कि व्हाट इज द ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबी कैसे फैलती है, कैसे आती है, उसकी कॉम्प्लिकेशन कैसे। और अल्टीमेटली जब कैंसर है इसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस करता है, इसके अंदर भी साइकोसिस करता है, इसके अंदर भी सिफिलिस करता है। तो हमने दुनिया जहान के स्पेशलिस्ट को सिस्टम, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक पे माउथ लिप्स टू एनल, हमने एक एक चीज डिस्कस की। हमने अपने अर्बन एरिया के मसाइल को डिस्कस किया कि ये मैदे का बीमार क्यों है। मैं अपने अर्बन जो बच्चे हमारे ये बीमार क्यों होते हैं, हमारे शहर के बच्चे 2 वजह से बीमार होते हैं, एक खाना गलत खाने की वजह से और दूसरा सेक्सुअली बेराबरी की तरह से, और तीसरी एक और चीज है जो होती है कि ड्रग्स एडिक्शन होती है। मेरे शहर में बहुत ज्यादा है, हमारे अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है, और ये जो वबा है ये अब रूरल एरिया में भी चली। हमने क्या किया, हमने कहा जी नक्स दें, हमने कहा जी पक्स दें, और जब हम BHMS का कोर्स कर रहे तो हमने पढ़ा कि इसका मैदा खराब होने का एक और बड़ा सोर्स है, वो है H. pylori। हमने 4-5 साल पहले हमने H. pylori लोगों को नसोड इंट्रोड्यूस कराया। हमारे बेशुमार मैदे के मसाइल एक नसोड ऐड करने से हल होने चाहिए। हमने लोगों को बताया कि व्हाट इज द IBS complication of tuberculosis and typhoid। हमने कहा कि व्हाट इज द वीट एलर्जी, हमने लोगों को वीट एलर्जी समझाई, उसका इलाज। हमने रीनल ट्रैक पे काम किया, हमने रीनल फेलियर पे काम किया। मैं आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले मैं और डॉक्टर तारे साहब के पास एक मरीज था, हमने उस वक्त मॉर्फिनम CM की मंगाई, 25-30 साल पहले की बात है।
और हमने उस वक्त मॉर्फिनम सीएम की यूज कराई जिस वक्त तक किसी को पता ही था कि व्हाट इज द मॉर्फिनम। लोग कहते हैं ना कि ये कैसे एकदम यूं करते हैं। तो मेरे एक दोस्त थे, उनके दोस्त एक सेक्रेटरी बीमार हो गए तो मुझे साथ ले गए। वो गए, डॉक्टर थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, उस्ताद भी थे हमारे। तो जब मैंने उनको देखा तो उनकी किडनी फेलियर था। तो मुझे कहने लगे इनको क्या दवाई दूं? 300-350 यूरिया था। मैंने कहा जी मॉर्फिनम सीएम की एक डोज। कहते मेरे पास तो नहीं है। हमने भेजी, अगले दिन 300 कुछ से 150 पे आ गया। और वहां पिम्स के डॉक्टर ने कहा कि वो कोई स्टीरॉइड तुम्हें दे गया। क्योंकि वो फेडरल सेक्रेटरी था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसने कहा यार वो स्टीरॉइड रह गया, दुनिया में रीनल फेलियर का स्टीरॉइड तुम्हारे पास है तो वो मुझे दे दो। उसने बोर्ड बैठाया और उस डॉक्टर को वहां से डिसमिस कराया कि दुनिया का कोई ऐसा स्टीरॉइड नहीं कि जो रीनल फेलियर को ठीक कर सकता है। हमने इस तरह से सीखा, हमने इस तरह से इसलिए सीखा, खुदा गवाह इसलिए सीखा कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे। हमने इसलिए सीखा। मैं खुदा गवाह अगर होम्योपैथी ना करूं, दुनिया का सबसे आसान और छोटा काम करूं, मिट्टी उठा के रख के बेचना, तो मेरी मिट्टी पे भी राशि कि मैं बेईमानी ना करूं। तो मैं एक होम्योपैथ हूं। नए दुनिया के जहान में हमने बाहर जाके यूके में भी जेनेटिक्स से हमने डिस्कशन की थी। तो कहने का मकसद यह है कि रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आता। रेवोल्यूशन ऐसे आएगा कि हर बंदा डॉक्टर उस्मान बने, फिर रेवोल्यूशन आएगा और बनेगा। हमने खुदा से ये मोहलत मांगी हुई है जिंदगी की, बनेगा। और इस वक्त मैं किस शोबे को चलूंगा, आप जिस शोबे पे मुझे पकड़ेंगे ना, मैं घंटों बोलूंगा। मैं 740 घंटे में सलसल बोला हूं। 740 घंटे 20 साल में बोला हूं, लेकिन बाहर में आ जाए, बाहर में आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि काम करके लोगों को तैयार करके फिर हम निकले। और उसका हमने काफी काम करना, काफी इतना काम हमने कर लिया कि हमारा हर होम्योपैथ डॉक्टर 150 मरीज देख रहे। इतना मैंने काम कर लिया, इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब हमारा ये टारगेट है कि हम जेनेटिक्स पे वर्क करें, और आने वाला वक्त जेनेटिक्स का है। ये दौर भी जेनेटिक्स का है और आने वाला दौर भी जेनेटिक्स का है। हमने जेनेटिक्स पे काम कर रहे हैं और हमने जेनेटिक्स पे रिजल्ट दिए। हमने लोगों को बताया कि थैलेसीमिया क्यों पैदा होता है। 16 जीन डिस्टर्ब होता है तो थैलेसीमिया। हमने लोगों को बताया कि कैंसर क्यों पैदा होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। 4 जीन का बेसिकली रोल है, वैसे तो बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं। 4 बेसिक जीन का हमने लोगों के सामने रखा। प्रोऑन्को जीन, हर बच्चे में डिजाइन है प्रोऑन्को जीन जो कैंसर बनाने का अमल करता है। हर बच्चे में डिजाइन है एंटी ऑन्को जीन जो कैंसर को रोकता है। हर बच्चे में डिजाइन है डेड सेल को ग्रेवयार्ड शिफ्टिंग करने का जीन, और हर बच्चे में डिजाइन है डीएनए रिपेयर करने का जीन। कैंसर क्यों पैदा होता है, कैंसर क्यों नहीं ठीक हो रहा। मैंने एलोपैथिक फोरम पे भी बात की है कि कैंसर क्यों नहीं ठीक। कैंसर जब तक जो जीन्स की म्यूटेशन होगी, जो जीन डिफेंस मैकेनिज्म का जीन है जिसको प्रो एंटी ऑन्को जीन है, वो जब फॉल्ट में चला जाता है तो कैंसर बनता है। और इसके फॉल्ट में
जाने के सैकड़ों सबब हैं जो दुनिया की और कोई साइंस नहीं दी। वो क्या करती है, प्रो ऑन्कोजीन को सप्रेस करने की कोशिश करती है, जो सर्जरी के लिए रिमूव कर देती है, लेकिन जो बुनियादी मैकेनिज्म है उसको नहीं समझती। हम लोगों के सामने लेके आए कि वाइटल फोर्स, वो कहते हैं जर्रे 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 के अंदर में। व्हाट इज द जरा? जरा आपका जीन है, आपका एक सेल का, आपका एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए पड़ा हुआ है। और जब उसको स्टडी करें 3.2 बिलियन पेयर्स है उसके अंदर, 3.2 बिलियन, 3 अरब 20 करोड़। आपकी बॉडी का सारा प्रोग्राम डीएनए में बनता है और आरएनए के जरिए साइटोप्लाज्म में आता है। वहां की खराबी कैसे ठीक कर सकता है? वहां की खराबी कौन ठीक कर सकता है? वहां की खराबी साइकोसिस ठीक कर सकता है। वहां की खराबी ट्यूबरकुलोसिस ठीक करेगा, वहां की खराबी सिफिलिस ठीक करेगा। ये मेरे उस इंसान का एक आपको गिफ्ट था, लेकिन ये मियाज़म यहां महदूद नहीं है। ये मियाज़म यहां महदूद नहीं है। आज उसने तो 3 मियाज़म का जिक्र किया था, तो एक तो सोरा है और 2 जो है उसने कहा सिफिलिस साइकोसिस है। आप जरा गौर करें कि ये 2 हैं क्या? ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। और हमने तो फार्माकोपिया को भी दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश को और इंडियन को एप्लीकेशन दी कि आपने इसको गलत लिखा हुआ है। भाई ये वायरस नहीं है सिफिलिस, ये बैक्टीरिया है, क्योंकि मुझ पे ये जिम्मेदारी आई। ये थोड़े नहीं है, ये तो आपको उसने एक सिर्फ रास्ता दिखाया था कि दिस इज द मियाज़म, टाइफाइड मियाज़म, एच पैलोरी मियाज़म, इकोलाई मियाज़म है, इंट्राकोकस मियाज़म, स्टेप्टोकोक्सिन मियाज़म है, स्टेफ्लोकोकस मियाज़म है, क्लेमेडिया मियाज़म है, क्लेस्टीला मियाज़म है, मलेरिया मियाज़म है, डेंगू मियाज़म है, कोरोना मियाज़म है। ये सारे मियाज़म है भाई। और ये सारे मियाज़म अल्टीमेटली क्या करते हैं? जीन के ऊपर जाके में 30-40 साल अगर एक बंदे को टाइफाइड रहा हो तो अल्टीमेटली उसके डीएनए को करप्ट कर देना। जो इनहेरेंटली साइकोसिस लेके पैदा हुआ है, इनहेरेंटली ट्यूबरकुलोसिस लेके पैदा हुआ है, वो डीएनए जो उसको करप्ट लेके पैदा। आज के बाद आपके पास पता है लोग क्या करेंगे? आपको कहेंगे जी मेरा जीन नंबर फलां खराब है, मेरा क्रोमोसोम नंबर फलां। मुझे पहली दफा 4 दिन नींद नहीं आई जब हम माजूर बच्चों का हमने कैंप स्टार्ट किया ना, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि मायोसिस एक प्रोसेस है, मायोसिस एक प्रोसेस है कि हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मायोसिस ये प्रोसेस है कि जो सेक्स का क्रोमोसोम्स होते हैं वो मायोसिस के तहत 23 मेल के हो जाते हैं और 23 फीमेल के हो जाते हैं। तो मुझे पहली दफा इतनी खुशी हुई कि जब पॉपुलेशन होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग और स्पर्म मिलते हैं, तो फिर वो 46 बनते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने मां की भी हिस्ट्री लेनी है, मेरे बाप की भी हिस्ट्री लेनी है, और अबनॉर्मल बच्चे पैदा करने में दोनों का रोल है। फिर हमने दोनों पे स्टडी की। यार हमने दुनिया में कोई काम नहीं किया। 15,000 बच्चा मैंने रजिस्टर किया है, स्पेशल बच्चा 15,000, कहने को बड़ा आसान है। 15,000 बच्चा हमने रजिस्टर किया, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिजीज, उसकी फैमिली हिस्ट्री हमने लिखी। और हम ये बताने में काबिल हो गए कि होम्योपैथ की 15,000 लिख के लोगों के सामने रखता हूं। मेरा दोस्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट इंजीनियर था, मुझे कहता है कि एक बच्चा भी अगर तुम ठीक कर लो ना, इस दुनिया में रेवोल्यूशन है। हमसे तो एक भी नहीं ठीक होता, और हमारे पास 15,000 बच्चे हैं। जिस माजूर बच्चे ने मेरे क्लिनिक का इफ्तिताह किया था उठा के,
वो ग्रेजुएशन करके उस वक्त उस दिन मेरे पास आया। ये काम और आज की ये नशिस्त में ये मेरा पैगाम है कि हम कोई कोताही नहीं करें। मैं नहीं करूंगा, उस्मान नहीं करेगा, तारक नहीं करेगा, मेरे बाकी दोस्त है, इश्रत भट्टी है, सजाद है, रुस्तम है, सारे ये कोई नहीं कोताही करेंगे भाई। पोटेंशियल बीज उस जमीन में बोया जाता है, उसको जरखेज बना के, उसको मुलायम करके, नरम करके भी हम आपको कहते हैं कि आप उठें, आप पढ़ें, आपकी कमजोरियां जिस हद तक हम समझते हैं हम दूर करें, क्योंकि हमें रेवोल्यूशन जाना है। हमने तैयारी कर ली, हमने बेसिस काम जितने थे बेसिस सेट कर ली है। सिर्फ ये काम डिलीवर हो रहा है, इस काम को आपने प्रैक्टिस में लाना है, इस काम को आपने प्रैक्टिस में लाना है। और मेरा ये आज बात है कि हम कुछ नहीं छुपा, कुछ नहीं छुपा। हम जो क्लिनिक में करते हैं वही आपको हमने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया यार। मैंने तो सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई किया। मैं कहता हूं जो बच्चा लिखना पढ़ना जानता हो यार, हम उसको समझाएं तो वो क्लिनिक चला सकता है। हमने तो इतना सिंप्लीफाई कर दिया। हमने अलामात के गोरख धंधों से लोगों को निकाल दिया। हमने कहा ये पॉजिटिव फैक्टर है, ये दवाई काम करेगी। हमने इस गोरख धंधे से लोगों को निकाल। टॉन्सिल्स है ना, टॉन्सिल्स है, एक छोटा से आइटम है, टॉन्सिल्स है, और लोग उसके लिए खज्जल खुमार होकर फिरे। हमने बेलाडोना दी, हमने प्रेटाकार्प दी, हमने स्लेशिया दी, हमने एपरसल दी, हमने फाइटोलागा दी, हमने से कालीम्योर दी, हमने फेरोपास दी। हमारे कुछ और 5-6% रिजल्ट है। फिर हमने बेस सेट करने को हमने ट्यूबर लगाई और अच्छे रिजल्ट, हमने मेडोरियम लगाई और अच्छे रिजल्ट। अब तो हम यू टार्च मारते हैं, गला खोलो भाई, सुर्ख है, ट्यूबर दी, बेलाडोना और प्रेटाकार्प। हाँ जी, पस पड़ी हुई है, ट्यूबर दी, स्लेशिया दी, ब्रेटाकार्प दी, ट्यूबर दी, एपरसल दी, ब्रेटाकार्प दी। किसिंग है, लॉर्ज है, ट्यूबर दी, एलुमिना लगाई, ब्रेटाकार्प दी। यू टार्च मारते हैं यार, हम यू टार्च मारते हैं। हम गुर्दे के दर्द को यूं देखते हैं। दर्द है, पेशाब में जलन है तो कैंसर से ऐड होगी, नहीं जलन है तो लाइकोसल्फर बर्बरत दे दी, उल्टी है कॉल्सिकम दे दी, ओसीमियम कह दी, यूं निकालती है। बैक्टीरियल के साथ आ गया, जो बैक्टीरिया कल्चर हम करा लेते हैं, जो बैक्टीरिया साथ एक बैक्टीरिया लगा दिया, यू स्टोन उड़ते हैं। ये आसान नहीं है। मैं कितनी इसको आसान और बनाऊं, मुझे बताएं मैं इसको कितना और आसान बनाऊं। हमने कहा जितने भी बोन्स के मसाइल हैं, टीबी बेस है, सिफिलिस बेस है, साइकोसिस बेस है। हमने ये 3 चीजें सेट करके दे दी। आप दें ना, मेडोरियम दें, आप ग्रोसरा दें जोड़ों के दर्द में, आप कल्केरिया कार्प देते, आप कल्केरिया फ्लोर देते हैं, आप जो भी देते हैं, आप देखें काम कैसे करते हैं। ऑस्टियोफाइट या कल्केरिया फ्लोर के काम कैसे करते हैं। बेस तो हमने सेट किया, कभी फेल नहीं होगी। जिस बंदे की बेस बुनियाद मजबूत है, 40 दवाइयां लेके बैठ जाए, 40 दवाइयां लेके बैठ। मैं ये कहता हूं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं जब क्लिनिक शुरू किया ना तो मुझे लोगों ने कहा ये होम्योपैथी के क्लिनिक बड़े काम ही चलते। मैंने उसी दिन तैयार किया कि मैं 20 साल एक दिन भी छुट्टी नहीं करूंगा। मैं देखता हूं अल्लाह कैसे, अल्लाह की मदद होगी तो चलेगा। मैं 20 साल मैंने गुजारे हैं, एक दिन मैंने छुट्टी नहीं की। काम इसको कहते हैं। मैंने रातों को कैंसर के मरीज के साथ गुजारे, 12 बजे छुट्टी करके 6-6 घंटे मैंने गुजारे। जो लोग कहते हैं ना ये यूं देखते हैं तो यूं चिट लगता है, इसके पीछे एक लंबी सफर है, लंबी दास्तान।
तो हमने तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया भाई। अब जिस सब्जेक्ट को उठाएं, हमारा लेक्चर सुने, आप उस्मान से पूछें, तारक से पूछें, किसी से, जिस सब्जेक्ट को उठाएं यार, हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। हमने रीसेट किया थेराप्यूटिक्स को, दौरे जदीद की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक रीसेट किया। हमने मटीरियल मेडिकल को रीसेट किया। और ये काम है ना, ये 10 साल का नहीं है, ये अगले 200-400 साल का काम आपका है, ताकि मेरी जनरेशन, आने वाली नस्ल, मुझे मेरे गिरेबान पे उसका हाथ न हो। जो हमारा हाथ था हमने अदा किया। आज से 200 साल बाद, 400 साल, पता नहीं साइंस किस रुख जाती है, किस रुख जाती है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, बड़ा पोटेंशियल है उनका, फख्र है मुझे, खुदा एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे, मैं फिर भी होम्योपैथ हूं। और आज इस फोरम पे मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि हमने 15,000 बच्चे का डेटा कंप्यूटराइज कर रहे हैं और बहुत सारा काम हमारा हो चुका है। और मेरा ये वादा है कि हम उसकी एक्सेस आपको देंगे, हम उसको पब्लिश करेंगे, हम नहीं बेचेंगे उसको, हम उसको नहीं बेचेंगे, हम हर होम्योपैथ को उसकी एक्सेस देंगे। ये 15,000 बच्चा खड़ा है, देखो इसकी हिस्ट्री में क्या था, इसको क्या था, इसकी क्या मेडिकेशन हमने की। हमने जितना कैंसर का मरीज देखा, हमने सारा डाटा कंप्यूटराइज कर लिया है और हम उसको उसकी एक्सेस आपको देंगे। हमने 12,000 बंदा हेपेटाइटिस सी का देखा, हम सारा डाटा कंप्यूटराइज कर रहे हैं, हम आपको उसकी एक्सेस देंगे, बुला मुआवजा एक्सेस। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, हम उस पर बात करते हैं, हम उस पर रिसर्च करते हैं और हम उस पर काम करते हैं, फिर हम पब्लिक में आते हैं। ऐसे नहीं हम आते। हम ऐसी दानिशवराना गुफ्तगू कभी नहीं करते जो हमने साइंटिफिकली जिसको प्रूव न किया। और हमसे आपका इस लिहाड़ी में मेरा ये वादा है, हम बड़े पक्के लोग, रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आता। मैंने कहा ना, मैंने 20 साल छुट्टी नहीं की, मैंने 20 साल छुट्टी नहीं की। हमारा 26 साल हो गया माजूर बच्चों का कैंप चला हुआ, एक कैंप भी शेड्यूल नहीं हुआ, हर 15 दिन बाद लगा, चाहे तूफान आया, चाहे आंधी हुई, चाहे कोई मर गया, चाहे कोई कब गया, वो कैंप कभी नहीं शेड्यूल लगा। 20 साल हुआ मेरा लेक्चर करवाना, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, कभी कोई लेक्चर मिस नहीं हुआ। पक्के लोग हैं हम, वादे के पक्के हैं, जो वादा आपसे करके जा रहे हैं वो पूरा करेंगे, पब्लिश करेंगे सारा डाटा अपना, आपको इसकी एक्सेस देंगे। लेकिन वो अमानत है आपके पास और वो कर्ज है आपके पास, वो कर्ज है आपके पास, वो हमारी तरफ से कर्ज है। उस कर्ज को आपने अदा करना है और उसका अदा करने का कोई बड़ा तरीका मैं नहीं आपको बताना है, आपने लोगों को बताना, आपने लोगों को सिखाना है। ये कर्ज है, वगरना वो फल नहीं देंगे, ये मेरी बात याद है। वो कहते होते ना, 3 रीजन दे रहे हैं तो साथ कोई ना कोई जो है ना नुक्ता भी रख सकते, यूं करोगे तो काम करेगा। तो आज डॉक्टर अली ये कह रहा है कि हम आपको एक्सेस देंगे और आपको उसका फायदा होगा जब वो आप हमारा दिया हुआ कर्ज उतारेंगे तो और फायदा। बोलिए आप हमसे वादा करें कि आप उस कर्ज को अपने ऊपर नहीं रखेंगे, आप लोगों को ट्रांसफर करेंगे, तब रेवोल्यूशन लाएगा, तब रेवोल्यूशन। और खुदा गवाह है, खुदा गवाह, जिंदगी सारी इसी
जदोजहद में गुजरी है, कभी मरीज कम नहीं, कभी नहीं कम हुआ यार, कभी नहीं कम हुआ कि मेरा नुस्खा कोई पढ़ लेगा, कोई देख लेगा तो मेरे पास मरीजों की पता नहीं हो तो और आई जाते हैं, और आई जाते हैं। ये बात पल्ले बांध लें, ना कोई रब्बी नबी का रुतबा हासिल कर सका, ना वली का रुतबा हासिल कर सकता। क्या क्या चीज पूछते हैं, क्या कि उसने इंसान की फलाह के लिए काम किया, उसने इंसान की बका के लिए काम किया। जिंदगी ना कारून की भी उतनी है, मेरी भी उतनी है, आपकी भी उतनी है, इससे खत्म हो जाए। आज मैं सुकरात को याद करता हूँ, आज मैं अफलातून को, अरिस्तो को याद करता हूँ, आज मैं हनीमन को याद करता हूँ, आज मैं केंट को याद करता हूँ, आज मैं काशी राम को, बोरक को, फरिंगटन को, एलन को, नैश को हम याद करते हैं तो इसलिए नहीं याद करते उनके पास पैसे थे, इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमें इल्म दिया और उस इल्म की बदौलत आप डॉक्टर करवा रहे हैं, आपके घर का चूल्हा जलता है। और मैं ये समझता हूं और मैं ये जानता हूं कि हमें उस कुत्ते से भी बेहतर होना चाहिए जो मालिक की एक दिन एक दो वक्त की रोटी खाता है और उसको भूखता है। तो हमारी तो इज्जत भी इससे है, हमारी शोहरत भी इससे है, हमारे घर का चूल्हा भी इससे जलता है। तो मुझसे आप, मेरा आने का मकसद, उस्मान का यहाँ बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम अपना काम आपके सामने हमने रखा हुआ है और इंशाल्लाह आता रहेगा आपके पास। आपकी प्यास हम बुझाते रहे, हम आपकी प्यास खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन आप भी वादा करें कि आप दूसरों की भी प्यास, आप दूसरों की भी प्यास बताएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने हमारी बहुत बिजी राय, बहुत बहुत बिजी राय। खैर हमें ये पता भी नहीं होता कि पिजराई होती क्या है, क्योंकि हम तो कभी बाहर ही नहीं निकले, लेकिन दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। रात को भी कह रहा था कि मेरे पास इंसाफ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं यार मेरा दिल खुश हुआ। लेकिन मेरा हकीकी दिल तब खुश होगा 400 मरीज, 300 मरीज, 200 मरीज, 50 मरीज। तो मैं ये समझता हूं कि बिहाड़ी वालों, आपने मेरा दिल खुश कर, आपने जो इस्तकबाल रिसेप्शन दी वो अपनी जगह। मैं कमीना आदमी, मैं नहीं खुश होता, मैं खुश तब हूंगा मुझे उस्मान वो फलां 100 देख रहा है, फलां 200 देख रहा है, फलां 400 देख रहा है, मेरा दिल फिर खुश। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको मदद करे और अल्लाह आपको होम्योपैथी को फैलाने की तौफीक दे। और आप मेरे हम असर हैं, हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है। आखिर में सुकरात का एक और, उसको किसी पूछा तो कितना जानते हो, तो कहता है इतना कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं जानता। ये खुदा का इल्म है, ये वही जानता है, मैं तो उतना ही जानता हूं जितना मैंने देखा है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब रुकिएगा जरा प्लीज, हमारे साथ आइएगा। यहाँ भी एक होम्योपैथ हूँ, मुझे भी डॉक्टर साहब की बड़ी आसान और आसान फहम की बात थी, मुझे भी दिल करता था कि सुनते रहे। ये तो अपने फ्लो में रुके हैं सर, आप अपने फ्लो में रुके हैं, हम अभी भी आपको सुनना चाहते हैं सब लोग। ये कीमती लम्हात, ये कीमती बातें, ये किसी एक खास वक्त की अनायत होती हैं और वो वक्त आज दिहाड़ी में इन पार्टिसिपेंट्स को अल्लाह पाक ने दिया है। बहुत शुक्रिया जी, प्लीज तशरीफ रखिए। यहाँ थोड़ा यहाँ ताकि सेंटर। थैंक यू जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैक्सिम होम्यो फार्मा इमरान सलीम साहब से गुजारिश है, प्लीज आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। इमरान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिम होम्यो
फार्मा प्लीज आप भी आ जाइए। गुजारिश करूंगा डॉक्टर खालिद साहब से और मुदम्मिल होमियो बिहारी प्लीज आप ही तशरीफ ले आए। ये जो दो शख्सियात हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब और ये उस्मान गनी साहब, मुझे जो मालूमात वहां पहुंची हैं, डॉक्टर साहब की बातें तो किसी किसी वक्त मुझे अनबिलीवेबल भी लग रही थी कि जिंदगी में जो जो चैलेंजेस से ये गुजरे हैं डॉक्टर साहब, और यकीनन गुजरे होंगे, क्योंकि आपको निशाने मंजिल जब मिल जाता है तो उसके पीछे बहुत आस्थानें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। 30 साल मुसलसल खिदमात हैं होम्योपैथी के लिए और सोसाइटी के लिए। इस चीज को वो के जमाना जो इनको जानता है या जहां ये पेनिट्रेशन है इनकी या जिनसे इनकी इंटरेक्शन है, जिस इलाके में है ये, जिस टेरिटरी में है, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन आज बिहाड़ी में मैक्टम होम्यो फार्मा के एजुकेशनल सेमिनार के इस प्लेटफॉर्म पे बिहाड़ी की होम्योपैथ फैमिली के सामने हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी 30 साल खिदमात को हम सलूट पेश करते हैं तालियों के तोहफे के साथ। मैक्टम होम्यो फार्मा गोल्ड मेडल पेश करने जा रही है इन दोनों हस्तियों की खिदमात में। प्लीज लेके आइए गोल्ड मेडल। कोशिश के साथ हम आपके उन खिदमात का, उन लम्हात का, उन मुश्किलात का, उन अचीवमेंट्स का अशर अशीर भी पेश नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है और इसको कबूल करवाइएगा। मैक्टम होम्यो फार्मा होम्योपैथिक में नई जिहदें करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स की तजवीज के साथ साथ एजुकेशन, होम्योपैथिक एजुकेशन की तजवीज के लिए भी हम वक्त कोशिश नजर आती है, जिसका बैयन सबूत है आज का ये सेमिनार और आप लोगों की कसीर तादाद में यहाँ आमद। हम आप लोगों के भी बहुत मशहूर और ममनून है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान गनी साहब आप रुकेंगे मेरे साथ। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, प्लीज आप तशरीफ रखिए। इमरान साहब, इब्राहिम साहब आप तशरीफ रखिए। और मैं ये चाहूंगा कि डॉक्टर उस्मान गनी साहब चूंकि हमारे साथ हैं तो इन कीमती लम्हात का फायदा उठाते हुए हम इनके भी जो कीमती अल्फाज हैं उनसे भी मुस्तफीद हों। जी प्लीज सर, कंटिन्यू योरसेल्फ। थैंक यू। रब्बुल आलमीन ही के लिए है। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा मंजिल तुझे पुकारे। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मैक्टम होम्यो फार्मेसी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर इमरान सलीम साहब का, डॉक्टर इब्राहिम सलीम साहब का। बात वही है जो मैंने रात खानेवाल में डॉक्टर अली साहब के लिए की। रात हम डिनर में थे
मैं जब अपने मेहमानों की तरफ देखता हूँ, मैंने जिंदगी में बेशुमार मौके पे गुफ्तगू की है। अल्फाज के साथ खेलना और अल्फाज को परखना, ये मैंने 20 साल में यही सीखा है। लेकिन मेरे मेहमानों का कद मेरे अल्फाज से बहुत बड़ा है। शुक्रिया डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, शुक्रिया डॉक्टर वकार भुट्टा साहब, शुक्रिया डॉक्टर तारक साहब, डॉक्टर सजाद साहब, शुक्रिया डॉक्टर रुस्तम साहब, डॉक्टर यूनुस कुरैशी साहब, शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस अवान साहब, मेरे इस्लामाबाद और पिंडी से आने वाले दोस्तों, मुल्तान बहावलपुर से आए हुए साथियों, और मेरे बहुत प्यारे होम्योपैथ भाइयों, मेरी बहनों, मैंने बेशुमार मौके पे अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू की है होम्योपैथी पे, होम्योपैथी के नशे को फराज पे। आज डॉक्टर अली साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद मैं हमेशा इनका मोतकद रहा हूँ। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने बरमला बहुत सारे मौके पे कहा है कि मेरे जैसे 20 डॉक्टर आ जाएं, डॉक्टर अली साहब एक बनते हैं। जितनी बातें कर लें, लेकिन बात वही है, अगर डॉक्टर अली साहब ने आपसे ये वादा किया है कि जो कुछ हमारे पास है वो आपसे नहीं छुपाया जाएगा, और मैंने यही इसी स्टेज पे, मैक्टम के इस स्टेज पे आपसे भी एक वादा लिया था कि आप मुताला करेंगे। अब आपने अपने वादे को किस हद तक निभाया है, ये आपसे बातें भी होती रहेंगी, आपसे पूछताछ भी रहेगी, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर मुझे बहुत सारी तब्दीली चाहिए। आप मेरे साथ वादा करते हैं? आप मुताला करेंगे? देख लें, इन्ना लहदा का न मसूला, अहद वो करें जो पूरा कर सके। और मेरे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही आती है, क्या है? इकरा, पढ़। और आपसे क्या वादा लिया जा रहा है? पढ़ने का, आपके करीनों को उरूज देने का, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का और जन्नतों का राही होने का। और जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं, और इससे बड़ी सादत क्या हो सकती है? आइए हम अहद करते हैं कि उसकी मखलूक की भलाई के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपने इल्म को अमली तौर पे ढाल लें। और मरीजों की दुआएं तो फरिश्तों जैसी होती हैं, आए मिलके वो दुआएं लें। क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। मैं इसी पे अल्लामा इकबाल के शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मैं